नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारी जो +1 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 5 विधायिका, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और उसकी विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा था, उनकी प्रणाली के बारे में, और लोकसभा और राज्यसभा की दी गई शक्तियों का जो कंपैरिजन है वो हमने देखा था। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से संसद है वो कानून बनाती है और किस तरीके से ये प्रक्रिया वो अपनाई जाती है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है। संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य संसद के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके लिए जो संसद को जाना जाता है, जिस कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसका जो प्रोसेस अपनाया जाता है, वो जनता के लिए कानून का निर्माण है वो किया जाता है। कानून बनाने के लिए निश्चित प्रक्रिया वो अपनाई जाती है। तो इस जो प्रोसेस को पूर्ण करने के लिए जो पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाती है वो एक पूरा प्रोसेस से इसको अपनाया जाता है। कानून बनाने की विधियों में से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियाँ कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई है। तो कुछ ऐसी जो प्रोसेस है जो कि हमारी जिन प्रक्रियाओं का उल्लेख है वो पार्लियामेंट या संसद के माध्यम से किया गया, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं ऐसी है जिनका जो पालन है वो एक वैधानिक विधि से ना होते हुए एक परंपरा के माध्यम से उनका जो पालन है वो किया जाता है। तो हमारी जो कानून बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से हमारी जो कानून प्रक्रिया और कुछ वैधानिक शक्तियों के साथ साथ इसका जो पूरा प्रोसेस है वो एक व्यवहारिक रूप से कुछ मान्यताओं के आधार पर भी उनका प्रोसेस है वो अपनाया जाता है। कानून बनने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवधारणाओं से गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं को पर गौर करें, आपको साफ साफ पता लगे कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है। यानी कि जिस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को अपनाया जाता है उसके अंदर पूरी की पूरी जो कानून प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं के बारे में हम देख सकते हैं कि किस कठिन प्रक्रिया के माध्यम से कोई जो कानून की प्रक्रिया वो बनाई या अपनाई जाती है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। किसी भी विषय के संबंध में जो प्रारूप या वैधानिक जो स्वरूप अपनाने से पहले जो उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसके अंदर उसको विधेयक वो कहा जाता है। विधेयक कई तरह के हो सकते हैं। तो मुख्य तौर पे जो विधेयक है वो कई तरह से इनको माना जा सकता है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक है वो कहते हैं। तो मुख्य तौर पे मंत्री के अतिरिक्त अगर कोई अन्य सदस्य जो साधारण जो चुने हुए सदस्यों के द्वारा जिन सदस्यों को विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है उसे निजी विधेयक के सदस्यों के रूप में कहते हैं। मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। और जब मंत्री के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो उस विधेयक को सरकारी विधेयक के नाम से जाने जाते हैं। विधेयक को जिन चरणों से और पारित होता है उसे आइए हम देखते हैं। तो जिस तरीके से विधेयक जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से जाना जा सकता है। सबसे पहले हम सरकारी या निजी सदस्यों के विधेयक के रूप में इसको देख सकते हैं कि अगर किसी मंत्री के द्वारा चुना हुआ जो प्रस्तुत किया गया विधेयक है वो तो सरकारी विधेयक कहा जाता है। और मंत्री के न होते हुए जब सदस्य के द्वारा विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है उसे निजी विधेयक के रूप में जाना जाता है। अब आ जाता है कि गैर वित्त विधेयक और वित्त विधेयक। गैर वित्त विधेयक और वित्त विधेयक का मतलब हुआ कि जब फाइनेंशियल से संबंधित किसी विधेयक को जिसमें रुपए का लेन देन का प्रोसेस नहीं अपनाया जाता उसको हम गैर वित्त विधेयक कहा जाता है। और जिस विधेयक के अंदर फाइनेंशियल या पैसे के लेन देन से संबंधित जो ड्राफ्ट या प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे वित्त विधेयक वो कहा जाता है। और आगे आ जाता है एक सामान्य विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। सामान्य विधेयक ये होता है कि जिसमें सामान्यतः उपस्थित सदस्यों के बहुमत के द्वारा 2/3 बहुमत से उसको प्रस्तुत है वो किया जाता है, उसे सामान्य विधेयक कहते हैं, जिसके अंदर कोई खास प्रक्रिया वो नहीं अपनाई जाती। और संविधान संशोधन विधेयक वो होता है जिसके अंदर एक पूर्ण रूप से सदस्य या कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के अलावा जो अन्य विधानसभा राज्य की विधानसभा है उसके तहत उस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए अपनाए जाने के लिए जो पूरा प्रोसेस है वो अपनाया जाता है। यानी किसी खास
प्रोसेस के माध्यम से जिस विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है उसके अंदर संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है, उसे संविधान संशोधन विधेयक है वो कहा जाता है। संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या जरूरत है, यानी कि किस तरीके से उस विधेयक की आगामी जनता पार्लियामेंट कानून के मायने और उसकी अहमियत है वो बताई जाती है। तो उसकी ज़रूरत है वो किन तरीक़ों से अपनाई है वो जाती है। कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों को पूरा करने या आगामी चुनावों को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार का दबाव डाल सकता है। यानी कि कोई राजनीतिक दल जो पार्टी जिस पार्टी दल की सरकार है उसके द्वारा कुछ सरकार के मैनिफेस्टो के अंदर या कार्यक्रम के अंदर उसकी सरकार आने से पहले चुनावी जो घोषणा की गई उसके इरादे से या किसी अन्य चुनावी आगामी इरादे को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव है वो डाला जा सकता है। अनेक हित समूह, मीडिया तथा नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार का दबाव डाल सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो अन्य जो हित समूह होते हैं, मीडिया, नागरिक संगठन, अन्य किसी भी विधेयक को लाने के लिए सरकार के ऊपर जो प्रोसेस है वो डाला जा सकता है। अतः कानून बनाकर केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, उसको एक वैधानिक प्रक्रिया नाम मानते हुए राजनीतिक प्रक्रिया भी माना जा सकता है। विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाए, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जिस तरीके से अपनाया जाता है उसके माध्यम के द्वारा विधेयक का समर्थन, विरोध, प्रस्तावित कानून के सत्तारूढ़ दल के साथ जो चुनावी संभावनाएं हैं, यानी कि उनका कानून के साथ दोनों पार्टियों का जो मिक्सचर है, जो उनका कॉम्प्लीमेंट है वो देखा जा सकता है। खास तौर पर आज के संगठन सरकारों के युग में सरकार द्वारा विधेयक प्रस्तावित विधेयक को संगठन के सभी घटक दलों को भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो सभी के सभी जो अन्य खास दल होते हैं जो गठबंधन सरकार के साथ अन्य दलों की सरकार है वो बनाई जाती है, सभी घटक दलों की सरकार को शामिल है वो किया जाता है। इन व्यवहारिक बातों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार वो करता है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सभी की सभी प्रक्रिया के माध्यम से अपनाया जाता है। एक बार मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू हो जाता है। तो कानून बनाने के लिए जिस ड्राफ्ट को तैयार किया जाता है, यदि मंत्रिमंडल उसे स्वीकृति दे दे तो ये पूरा पूरा ड्राफ्ट है वो शुरू है वो हो जाता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए लड़कियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है तो उसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भागीदारी भी हो सकती है। यानी कि जिस मंत्रालय से संबंधित ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसी मंत्रालय से संबंधित उसका जो ड्राफ्ट बनाने के लिए दिया जाता है और उसी के माध्यम के द्वारा उसका जो पूरा प्रोसेस है वो अपनाया जाता है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। जिस विषय का विधेयक हो या उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक प्रस्तुत करता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। तो साधारण विधेयक है लोकसभा, राज्यसभा में किसी भी विधेयक जो सदन के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। और धन विधेयक हो यानी कि फाइनेंस से संबंधित कोई भी विधेयक है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा के अंदर धन विधेयक को कभी भी प्रस्तुत है वो नहीं किया जा सकता। विधेयकों का विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समितियों की सिफारिशों को सदन को भेजा जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण समितियों को लघु विधायिका भी कहा जाता है। यानी कि जो प्रक्रिया अपनाने के बाद सिफारिशों को भेजा जाता है उन्हीं सिफारिशों के माध्यम से इन समितियों को लघु विधायिका भी कहा जाता है। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे चरण में विधेयक पर मतदान होता है। जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तब दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है। यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस वो एक सदन से दूसरे सदन से अपनाया जाता है और उसकी जो कानून बनाने की प्रक्रिया के अंदर उसके मतदान किया जाता है और मतदान होने के बाद उसको दूसरे सदन के अंदर भेजा जाता है और वहीं से ये सारा का सारा प्रोसेस है वो अपनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी विधेयक को लागू होने के लिए इसके दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले जब भी कभी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में गया है।
यानी कि दोनों सदनों के द्वारा उस विधेयक को पारित है वो करवाया जाता है। अगर मान लो किसी भी अधिवेशन के अंदर अगर उस विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा के बीच में अगर मतभेद हो जाए तो उन दोनों के मतभेदों के संदर्भ में बात करवाने के लिए उन दोनों का जो इकट्ठा जो अधिवेशन है वो बुलाया जाता है और उनके माध्यम से उनकी जो अधिवेशन के माध्यम से उसकी जो मतभेद है सुलझाने की कोशिश की जाती है। और मुख्य तौर पे ये जो अधिवेशन बुलाया जाता है उसके अंदर महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो लोकसभा के पक्ष के अंदर ही लिया जाता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधित प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। तो फाइनेंशियल से संबंधित धन विधेयक से संबंधित कोई भी मामला है वो राज्यसभा उसे स्वीकार कर सकते हैं या फिर उसमें संशोधन कर सकती है। वह कोई भी धन विधेयक को स्वीकार है वो नहीं कर सकती। राज्यसभा 14 दिनों तक उस विधेयक पर कोई निर्णय न ले उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान ले ही सकती है या नहीं भी। अगर राज्यसभा कोई भी धन विधेयक 14 दिनों के अंदर निर्णय ले ले तो ठीक है, अगर ना ले तो उसे राज्यसभा से पारित है वो मान लिया जाता है। यानी कि मैक्सिमम है राज्यसभा के द्वारा कोई भी धन विधेयक 14 दिन के लिए संसद के अंदर रोका जा सकता है। अगर संशोधन से संबंधित कोई बात है धन विधेयक से संबंधित वो लोकसभा उस विधेयक से संबंधित उस पक्ष को मान भी सकती है और न भी माने, ये लोकसभा के ऊपर निर्भर है। तो जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह विधेयक कानून बन जाता है। तो मुख्य रूप से जब किसी विधेयक को दोनों सदनों से पास होने के बाद उसके ऊपर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, यानी कि उसकी स्वीकृति प्रदान है वो की जाती है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह विधेयक कानून बन जाता है। यानी कि जब तक उसके विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर है वो नहीं हो जाते तब तक उस विधेयक को कानून है वो नहीं माना जा सकता और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह विधेयक है वो कानून बन जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर बस इतना है, जिसके अंदर आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम के द्वारा हम लोकसभा राज्यसभा के अंदर किस तरीके से कानून प्रक्रिया के माध्यम से कानून है वो बनाया जाता है उसका अध्ययन हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।